प्रणाम रिद्धिमा। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, वहां का क्रूर शासन अपने देश के नागरिक को भिखमंगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। शासक चांदी काट रहे हैं, नागरिक पेट पालने के लिए चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे शासक का। अभी बांग्लादेश में हुए दीपू दास नामक युवक को नंगा कर पेड़ में बांधकर गले में रस्सी बांधे और पिटाई करते हुए कुछ युवक दिखाई दे रहे थे और अंत में जो है जलाई लौ जलाते हुए भीड़ देखकर मन दहल गया। हिम्मत नहीं हुआ पुनः इसे देखने की। क्या मानवता मर गई है। अफसोस की बात यह है कि उस समय दीपू दास के साथ में उस समय पुलिस भी थी, लेकिन उसके बाद भी दीपू दास को जो है पुलिस ने पब्लिक के हवाले कर दिया। दीपू चंद दास भारतीय नहीं थे, वे बांग्लादेश के नागरिक थे, लेकिन उन्हें भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और फिर जला दिया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में थे। दीपू दास पुलिस की हिरासत में थे, उन्होंने जान की भीख मांगी, फिर भी सुरक्षा में रहते हुए उन्हें भीड़ के हमले हवाले कैसे कर दिया। अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि वो हिंदू थे। सिर्फ इतना अपराध था कि वो हिंदू थे। वह कोई अनजान अचानक भड़की हिंसा नहीं थी। यह उस व्यवस्था की विफलता है जहां पुलिस की मौजूदगी में न्याय और सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गई है। राज्य उनकी रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि भीड़ ने इस क्रूर कृत्य का जश्न मनाया और बांग्लादेश में इस पर नाम मात्र का आक्रोश है। जब धर्म के आधार पर जीने और मरने का फैसला होने लगे और राज्य मूर्ख दर्शक बना रहे, तो समझ लीजिए यह विकृत और खतरनाक समाज गढ़ा जा रहा है। दीपू के साथी वर्कर भी जो थे वो उनके दुश्मन बन गए थे। साथ काम करने वाले ही उनके खून के प्यासे बन गए थे। बांग्लादेश में सिंह में IBA 14 की कंपनी कमांडर MD बांग्लादेश अखबार द डेली स्टार ने बताया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मृतक ने फेसबुक पर ऐसा कुछ लिखा था जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। दीपू जिस फैक्ट्री में काम करते थे, यहाँ तक कि दीपू जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस के सीनियर मैनेजर आलमगीर हुसैन ने शाम 7 बजे के करीब दीपू के नौकरी इस्तीफा भी दिलवा दिया ताकि लोग शांत हो जाए, लेकिन फैक्ट्री के मजदूर शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। जब फैक्ट्री मैनेजमेंट से पूछा गया कि उन्होंने पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों कर दी, तो फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर ने कहा कि उन्होंने फैक्ट्री के अंदर ही अपने तरीकों से के मामले सुलझाने की पूरी कोशिश की। तब तक फैक्ट्री की में शिफ्ट चेंज कर समय हो गया, दूसरी शिफ्ट के वर्कर भी पहुंच गए चुके थे और साथ ही जब यह खबर बाहर फैली तो स्थानीय लोगों को भी वहां जमावड़ा हो गया था। फैक्ट्री के वर्कर और बाहर से आई भीड़ ने दीपू को फैक्ट्री के बाहर निकाला और पीट पीट कर जिंदा जला दिया। बांग्लादेश पुलिस ने दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज बांग्लादेश का कोई भी हिंदू टैक्स के लिए परेशान नहीं है, अपनी जाति की श्रेष्ठता के लिए परेशान नहीं है, महंगाई के लिए भी परेशान नहीं है, बेरोजगारी के लिए भी परेशान नहीं है, फ्री बिजली पानी के लिए परेशान नहीं है, गटर और सड़क के लिए परेशान नहीं है, जात पात के लिए परेशान नहीं, ऊंच नीच के लिए परेशान नहीं है। आज वो सिर्फ परेशान है तो इतना कि वो अपने जान बचाने के लिए परेशान है। आज वो परेशान है तो सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने, आज वो परेशान है तो सिर्फ अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए परेशान। आज उसकी परेशानी सिर्फ अस्तित्व बचाना है। आज उसका आज आपका कल न बने, इसीलिए उसके लिए आप आवाज उठाइए। कुछ दिन बाकी सब भूल कर सिर्फ हिंदू बन जाइए। जब शिक्षा ही मिलेगी शुरू से मार काट की, जब शिक्षा ही मिलेगी शुरू से जिहाद की, तो शांति की उम्मीद कहाँ से होगी। पूरे विश्व में आतंकवाद की जड़ यही जिहादी शिक्षा है। इस जिहादी शिक्षा को जड़ से खत्म करना होगा। हिंदुओं को ताकतवर बनना होगा और एकता रखना होगा। समय ही शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेनी होगी हिंदुओं को भी। वैसे तो आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है, भयभीन होए न प्रीति, ऐसा ऐसा कहा गया है। लेकिन आज देखा जाए तो ये इतनी बर्बरता, जब धर्म के आधार पर जीने और मरने का फैसला होने लगे और राज्य मुख्य दर्शक बना रहे, तो समझ लीजिए एक विकृत और खतरनाक समाज की स्थापना हो रही है। अभी बांग्लादेश में जो ये हुआ है हादसा, इससे हमारा समाज सैकड़ों वर्षों के बदलाव के बाद भी एक ऐसी जगह पर
आया है, जहाँ विश्व समुदाय एक दूसरे को देखकर चलने सीखना, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को धारण कर रहा है, मेल मिलाप करना सीख रहा है। निसंदेह यह जो वीडियो है विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय है और हमारा पड़ोसी देश होने के नाते हमारे लिए बेहद शर्मनाक है कि ऐसी ऐसी स्थितियां हमारे देश में जो है हमारे देश के पड़ोसियों के साथ में घट रही हैं। तो जब जब ऐसे लोगों को आज यहाँ वहाँ हिंदुओं इसके आड़ में हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों की जो टूटी जा रही है और उनको बचाने वाला कोई नहीं है जो अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर भारत की तरफ कातर भाव से देख रहे हैं और हमारा देश है कि अंतरराष्ट्रीय मर्यादा में बंधा हुआ है। हम परमाणु संपन्न देश हैं, हम दुनिया के तीसरे चौथे सैन्य ताकत वाले देश हैं, लेकिन किस काम के हैं अगर हम किसी की रक्षा न कर सके। आज वहां का देश, आज बांग्लादेश हमें कातर निगाहों से देख रहा है। ताकतवर हम सभी को बनना होगा और एकता रखना होगा, साथ ही शास्त्र के साथ शस्त्र भी शिक्षा लेनी होगी। हिंदुओं को भी वैसे तो आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। हम जैसे कि हाथों में मोबाइल लेकर के घूमते हैं, वैसे ही हमें चाहिए कि ये हम शस्त्र भी लेकर के घूमें, जिससे हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो, जिससे हमारी आत्मरक्षा हो, जिससे हमारे हमारे जो है हिंदू समुदाय की रक्षा हो, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो, जिससे हमारे देश की रक्षा हो, जिससे हमारे लोगों की रक्षा हो। वो हमें करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब समय बहुत ही खतरे वाला है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनने के बाद तो हर कोई सहम ही जाता है। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और आपकी क्या राय है अवश्य बताइए, क्योंकि आज जनता खतरे में है, हम सब खतरे में है। धन्यवाद, प्रणाम।